ओके, तो हमने बेसिकली दो एंटिटी एक्स्ट्रा बनाई थी, यूजर की बनाई है और ऑर्डर की बनाई है। ओके, तो ये एंटिटी में हमने एंटिटी लिखा, टेबल का नेम दे दिया गेटर सेटर, और वन टू मेनी का रिलेशनशिप मैंने ऐड किया। ओके, वन यूजर कैन हैव मल्टीपल ऑर्डर्स, तो वन टू मेनी का रिलेशन मेंटेन किया। ओके, देन उसके बाद मैंने ऑर्डर की एक एंटिटी बनाई, ऑर्डर में मैंने मेनी टू वन का रिलेशन दिया, बाकी सब सेम है, और एक एक हाँ एक कॉलम का नेम दे दिया। ओके, वो ऑर्फन डाला, हो गया, या रिस्टार्ट मारा, दोबारा मारा, चल गया। और उसके बाद अगर हम इसको रिफ्रेश करें अपना टेबल, तो ये देखो, इसमें तीन, ये ऑर्डर आईडी क्रिएट हुआ है, सॉरी ऑर्डर का टेबल क्रिएट हुआ है, और एक टेबल क्रिएट हुआ है यूजर का। अभी यूजर का देखो, यूजर आईडी, ईमेल, नेम, पासवर्ड, फोन, इसमें कोई ऐसी फील्ड है जो ऑर्डर की एंटिटी से बिलोंग करती हो? इसमें यूजर में नहीं है। यूजर आईडी खुद यूजर की आईडी है। हमने क्या दे दिया था ऑर्डर को? ये ऑर्डर्स को कॉलम इसका ज्वाइन होगा ना, हाँ, यूजर आईडी तो के ये जो साथ। यूजर आईडी है ना, ये ऑर्डर जो है, जो रेफरेंस फॉरेन की जो मेंटेन करेगा, वो यूजर आईडी की अपने टेबल में करेगा। तो अगर ऑर्डर के अंदर आके देखोगे, तो ये देखो यूजर आईडी लिया उसने, दिखा? सिर्फ एक ही जगह मैप होगा, मेंशन होगा। ओके। यहाँ पे यूजर की आईडी रहेगी। हम्म। ठीक, अभी हम अपने एप्लीकेशन को रन कर दिया हमने, और हमारा अप है, और ग्राफ क्यूएल में आते एक बार इसको रिफ्रेश करते हम लोग। ओके, इसमें आए, और उससे पहले हम क्वेरी में आते, म्यूटेशन में इसको प्लस किए। ओके, और अगर अभी डेटाबेस में दिखाएंगे तो हमारा यूजर में कोई डेटा नहीं है। ओके, अभी देखो क्रिएट यूजर दिखा, इसमें इतनी सारी फील्ड्स हैं। तो बेसिकली हम जो क्वेरी के बेस पे फील्ड लेने वाले हैं ग्राफ क्यूएल में, ये फील्ड है नेम, ईमेल, फोन, पासवर्ड। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये देखो, ये हल्का ना ग्रीन कलर में दिखता है, अगर ध्यान से देखोगे, जो इनपुट वाली फील्ड होती है, दिखा? और ये जो रिस्पॉन्स में आता है वो येलोइश दिख, सॉरी, ब्लू कलर में दिखता है। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, ये पूरा क्वेरी उड़ा दिया, और म्यूटेशन का ऐड किया, क्रिएट यूजर में आया, ईमेल, नेम, पासवर्ड, फोन, ये तीन चीज दिया। ओके, चार चीज, और रिस्पॉन्स में मुझे क्या चाहिए, यूजर सेव हुआ कि नहीं उसकी आईडी चाहिए। ओके, जो भी चाहिए वो हम दे सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसा करते, ईमेल में मैं दे देता हूँ amir@gmail.com। ओके, और नेम में मैं दे देता हूँ आमिर, पासवर्ड में देता हूँ आमिर 123। ओके, फोन में दे देता हूँ 10 डिजिट। ओके, सेव किया, ये देखो रिकॉर्ड हुआ ना से। अभी हम तो कोई ऐसा फंक्शन बनाया नहीं जिससे हम यूजर का रिकॉर्ड फेच कर सकते, बट डीबी में तो हम चेक कर सकते हैं। ओके, दिख रहा है ये रिकॉर्ड आ गया। तो अभी देखो, मैंने एक चीज बताया, जो जितनी फील्ड रहेगी वो फील्ड पे करोगे। अभी मैं जैसे तुम लोग रिस्पॉन्स बॉडी यूज करते हो, पूरा ऑब्जेक्ट मैप कर देते हो, उसकी तरह बनाता हूँ, बताने जा रहा हूँ। ओके, उसकी तरह ग्राफ क्यूएल में करने के लिए ना, हम आते हैं एक डीटीओ का पैकेज बनाते हैं। ओके, डीटीओ, ऑर्डर को बाद में पढ़ेंगे। डीटीओ कर दे, अभी डीटीओ हम कर देते यूजर डीटीओ, हम रिकॉर्ड क्लास बनाते हैं। ओके, हमने बना लिया यूजर डीटीओ। अभी जितनी फील्ड, क्या नहीं समझे तो पूछो ना सर। क्या मतलब, क्या चीज करना है? ठीक है, एक बार रिपीट करता हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ। मैंने एक कंट्रोलर बनाया था, यूजर कंट्रोलर का। ओके, तो मुझे डेटा इंसर्ट करना है, तो जब भी डेटा इंसर्ट करना पड़ता है, अगर हम रेस्ट एपीआई बनाते हैं, रेस्टफुल एपीआई, तो वो सिनारियो में हम पोस्ट मैपिंग ही लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका है, इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का, कोई भी ऑपरेशन ग्राफ क्यूएल में फॉलो करना पड़ेगा, तो म्यूटेशन मैपिंग लेंगे। म्यूटेशन मैपिंग लिया, ये फंक्शन मैंने ग्राफ क्यूएल में लिखा है, अगर देखोगे आप, दिखा? अभी ये पैरामीटर में नेम, ईमेल, फोन, पासवर्ड सब लिया, सब पैरामीटर में आ रहा है ना, और वो वैल्यू मैं यूआई से पास कर रहा हूँ पैरामीटर में, ये सारे पैरामीटर दिख रहे हैं ना। तो जब ये पास होगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये क्रिएट यूजर। तो म्यूटेशन मैपिंग में ये पूरी वैल्यू आएगी, नेम में नेम। तो मैंने यूजर का ऑब्जेक्ट बनाया, सारा वैल्यू यूजर के ऑब्जेक्ट में सेट कर दिया, और वो यहाँ पे पास कर दिया। जब यहाँ पे पास किया, क्रिएट यूजर के अंदर आया, तो नॉर्मली जेपीए का फंक्शन कॉल हुआ सेव, और दूसरे डीबी में सेव कर दिया।
इसमें क्या चीज नहीं समझा? मेंटेन कर रहा हूँ वार्डन को क्या मेंटेन कर रहे हैं? आप अ, उसका उसका क्या मतलब, एग्जैक्ट तो बोलो। वो अभी नहीं आया, वो बाद में आएगा। डेटा सेट किया है। बस सिर्फ डेटा सेव किया है। काफी आगे जा रहे हैं सर आप तो। ठीक है। अभी हमने एक डीटीओ बनाया था, किधर मैंने बना दिया, इधर बना दिया। एक एक मिनट, इसको हमने क्या करते, पैकेज आते, एक पैकेज बना लेते, उसमें डाल देते। ओके, डीटीओ का पैकेज बनाया। कट नहीं मारूंगा। ओके, अभी यूजर में आते, नेम ईमेल फोन पासवर्ड, ये तीन फील्ड डालते इधर। ओके, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग ईमेल फोन पासवर्ड, ईमेल फोन स्ट्रिंग पासवर्ड। आप लोग नॉर्मली एक क्लास बना लेना। ओके, ये मैंने रिकॉर्ड क्लास बनाया है। जावा 17 का ये है रिकॉर्ड, ये तुम्हारी इम्यूटेबल क्लास होती है। इसमें आप गेटर सेटर नहीं बनाते, टू टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करने की नहीं जरूरत पड़ती, हैश कोड नहीं पड़ती, इक्वल्स नहीं पड़ता। ओके, गेटर सिर्फ गेटर रहता है, सेटर नहीं रहता, और गेट नहीं रहता, डायरेक्ट फील्ड फील्ड लिखने का ये होता है। तो इसको, हाँ सब कुछ रहता है, सब कुछ बना सकते हैं। तो अभी ये सुनो, ये सुनो, मेन पॉइंट इधर आता है। अभी तक हमने टाइप टाइप सिर्फ यूज किया था, करेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट के साथ खेलेंगे तो यहाँ पे हमारा इनपुट आता, क्या था, इनपुट, और वो डीटीओ क्लास यहाँ पे देंगे। ओके, और उसकी जितनी सारी फील्ड्स हैं, ये फील्ड देंगे। ओके, नेम ईमेल फोन पासवर्ड। ओके, नेम, नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग। ईमेल किस टाइप की है, स्ट्रिंग। फोन स्ट्रिंग। पासवर्ड किस टाइप का है, स्ट्रिंग। ये हुआ, समझा? कोई डाउट? अच्छी बात है, डाउट नहीं होना चाहिए। अभी यूजर डीटीओ है, राइट। अभी मैं आता हूँ रिसोर्स में, एक नया मेथड बनाता हूँ। ओके, म्यूटेशन मैपिंग का, यूजर कंट्रोलर में। ओके, आया @म्यूटेशन मैपिंग। अभी मैं क्या करूंगा, पब्लिक यूजर क्रिएट यूजर बाई यूजर ऑब्जेक्ट, समझ जाना, ऐसे मैं लिख दिया हूँ। ठीक, मैं इधर लिखूंगा आर्गुमेंट, क्या लिखूंगा, आर्गुमेंट, और इधर मैं दे दूंगा यूजर डीटीओ, क्या दूंगा, डीटीओ यूजर डीटीओ। ओके, समझा? अभी मैं इसके अंदर आया। हाँ, और एक काम करते ना, इधर भी एक फंक्शन दे देते, ठीक। सर्विस एमपीएल में जो रिटर्न करेगा यूजर का ऑब्जेक्ट, और ये कॉल कर देते। ओके, या तो एक काम करते, ये कॉमन ही रखते। ओके, हर जगह वही कॉल कर लेंगे। अभी यूजर का ऑब्जेक्ट आके इसमें बनाएंगे। ये बेसिक चीजें हैं यार, अगर इतना नहीं समझ में आएगा लोगों को तो फिर बेकार है। किया, डॉट किया, ये चल गया, यूजर डीटीओ नेम। ओके, डॉट किया, ये लगाया। अब ये देखो, रिकॉर्ड क्लास हम सीधे गेट नहीं करते, इसमें डायरेक्ट रेफरेंस लिए और फील्ड ऑटोमेटिक आ जाती। जैसे यूजर डीटीओ लिखेंगे, डॉट फोन चाहिए, फोन लिखो, गेट फोन नहीं, गेटर सेटर नहीं रहता। सिर्फ इसमें फील्ड के बेस पे वैल्यू गेट कर सकते हो, सेट नहीं कर सकते, ये इम्यूटेबल होती है। जो वैल्यू आएगी उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, यूजर डीटीओ डॉट पासवर्ड। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, दे दिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्रिएट वाला में चढ़ी पड़ेगा यूजर का। क्या डाउट है, बोलो। डीटीओ सर, पैरामीटर में डीटीओ फॉर्मेट में हम इनपुट ले रहे हैं, रिस्पांस हम इंटिटी दे रहे हैं। वो डिपेंड करता है, आप कुछ भी रिस्पांस ले सकते हो, कुछ भी रिस्पांस दे सकते हो। अगर यहाँ पे मैं डीटीओ रिस्पांस देता, तो जब डीबी में सेव करने के बाद मुझे जो पूरा ऑब्जेक्ट मिलता, उसको डीटीओ में सेट करना पड़ता और वो डीटीओ रिटर्न करना पड़ता, दैट्स इट।
ये कंफ्यूज नहीं होने का कि हमेशा मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे ऐसा ऐसा करेंगे, वो सिनारियो पे डिपेंड करता है। आपको रिक्वेस्ट डीटीओ में लेनी है तो डीटीओ में लो, रिस्पांस डीटीओ करना है तो डीटीओ में करो। अभी आते हैं इससे रिलेटेड, ग्राफ क्यूएल में एक फंक्शन बनाते हैं। ओके, मेथड वही रहेगा अनिल भाई, सेम मैं वही मेथड फॉलो होगा ना। नहीं ये अलग मेथड बनाया हूँ, मेथड मेथड। ये जो सेव करवाना है क्रिएट यूजर। हाँ, क्यों मैं एक्स्ट्रा बनाऊं? जब यूजर ऑब्जेक्ट से यहीं से डीबी में डेटा सेव होता है तो दूसरा एक्स्ट्रा क्यों बनाऊं? राइट ना? बना सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्यों बनाऊं? अभी इसको कॉपी किया, ग्राफ क्यूएल में हमेशा ये मेथड सेव होना चाहिए, करेक्ट। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ, यूजर तो आप इनपुट से ले रहे हो, हाँ बाकी और भी तो उसको भी इनपुट से ले सकते हैं आप। सॉरी फिर से। आपने यहाँ जो दे रहे हो फील्ड दे रहे हो, तो ऐसे ही जो और भी है उसको भी यहाँ पे दे सकते और भी मतलब क्या? हैं। और और इंटिटी? हाँ, तो मैंने कहा और इंटिटी में सेव करना स्टार्ट किया है, हर जगह मैं खाली गेट कर रहा हूँ। सेव करना कहीं किया क्या? जब सेव करूंगा तभी ऑब्जेक्ट लूंगा ना। कोई चीज फेच करूंगा तो एक दो फील्ड के बेस पे फेच करूंगा, वो सिनारियो में थोड़ी ना लेंगे। यूजर पे काम। समझा सर कि नहीं हजरत? ठीक है, आते हैं। अभी ये जो पैरामीटर है यूजर डीटीओ, ये कॉपी करेंगे और ये यहाँ पे पैरामीटर देंगे। ओके, और मेरा किस टाइप का डेटा टाइप है? ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा? ऑब्जेक्ट। और ये रिटर्न क्या करेगा? यूजर। समझा? अभी मैं आता हूँ, एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ और इसके बाद इसको फिर से रीरन करता हूँ। ओके, तब तक डेटाबेस में हम लोग देख लेते कि कितना रिकॉर्ड है यूजर में। एक ही रिकॉर्ड है, राइट। अभी एप्लीकेशन चलना चाहिए। ये चीज याद रखना, ऑब्जेक्ट बेस पे खेलना होगा तो इनपुट लेना पड़ेगा टाइप की जगह। ठीक है, कोई भी इशू नहीं आया। ओके, अगर कोई ऐसी फील्ड आपने ग्राफ स्कीमा डॉट ग्राफ क्यूएलएस में बना दिया और वो तुम्हारी किसी भी म्यूटेशन मैपिंग के मेथड से मैप नहीं है, तो वो सारी चीजें इसमें देगा कि अनमैप्ड फील्ड कौन कौन सी है, अनमैप्ड रजिस्ट्रेशन कौन कौन सा है, आर्गुमेंट कौन सा है, टाइप कौन सा, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करके मिलेगा। ओके, अभी हम लोग आते, इसको रिफ्रेश करते, रिफ्रेश किया, ये पूरा डिलीट किया मैं, एक्सप्लोरर में आया, म्यूटेशन में आया, प्लस किया, अभी ये दिखा क्रिएट यूजर। ओके, अभी देखो यूजर डीटीओ दिखा, ये पूरी फील्ड दिया, और मेरे को यूजर आईडी चाहिए कि डेटा सेव हुआ कि नहीं हुआ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो आदिल नूर, ऐसा जैसे हम रिक्वेस्ट बॉडी लेते हैं ना, इसमें हम इनपुट के साइड से ऐसा खेलते हैं। ओके, अभी ईमेल आईडी में मैं दे दिया asim@gmail.com, नेम में दे दिया आसिम खान, मोबाइल नंबर में दे दिया 10 डिजिट। ओके, और पासवर्ड में दे दिया आसिम 123। अभी सेव करते, मैंने सेव किया, यूजर आईडी 2, रिकॉर्ड सेव हुआ ना? कौन सा मेथड कॉल हुआ ये? अभी ये किधर है? ये देखो, ये इधर, सॉरी, ये देखो इधर है, दिखा? यही कॉल हो, तो ऑब्जेक्ट के बेस पे भी हमने सेव कर लिया ना। हाँ, तेज थोड़ा। मीटिंग में बोलना चाहिए माइक। और भी है ना, बट इसमें जहां तक मैंने देखा है, डायरेक्ट तुम क्लास डाल के नहीं कर सकते। चलो एक ट्राई कर लेते ना, जैसे तुम बोल रहे हो। एक एक और करते। ओके, ये पूरी फील्ड ही हटा देते। ओके, और आर्गुमेंट में मैं क्या ले लेता? यूजर। बट देखो, आर्गुमेंट में नहीं चलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो आर्गुमेंट्स मैंने नहीं ट्राई किया है, वो क्यों होता है वो देखना पड़ेगा। बाय यूजर, ऊपर वाला तो आर्गुमेंट पे चल गया ना, वैसे ये भी चल गया। ये भी देख लेते ना, क्या फर्क पड़ता है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वैसे नहीं चलेगा, मैं एकदम 100% श्योर हूँ। चल गए तो अच्छी बात है।
देखा, इशू दे रहा है क्योंकि ये टाइप का है। इसको इनपुट, अगर कभी भी हम ऑब्जेक्ट देंगे वो हमेशा इनपुट टाइप की क्लास होनी चाहिए, जो इसमें डिक्लेयर होनी चाहिए, ऐसे इनपुट टाइप का। और हमने ऑलरेडी यूजर को ऊपर टाइप्स बना दिया, दिखा टाइप में, तो ये यही बोल रहा है, द टाइप यूजर इज नॉट एन इनपुट टाइप। डीटीओ में करके करना पड़ेगा, इंटिटी में नहीं कर सकते। जैसे इधर पैरामीटर मैंने जो लिया है, इधर इंटिटी लिया, करेक्ट। इधर डीटीओ लेके क्या ये किया हूं ऊपर, हाँ डिटेल लेंगे क्या बोलते हैं सेट किया होगा सेट घटना करें तो नहीं कर सकते ना डायरेक्टली। एक मिनट, ये सेट करने का देखो, अभी तुम्हारा आई थिंक स्प्रिंग बूट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बताता हूँ कैसा। हम यूजर सर्विस के अंदर, क्रिएट यूजर के अंदर आए, इसके अंदर रेपोजिटरी में आए। ये तुम्हारी रेपोजिटरी किससे बिलोंग है, यूजर डीटीओ से या यूजर इंटिटी से? यूजर इंटिटी से। अब तुम यही बोल रहे हो ना, मैं डायरेक्ट इसको सेव कर सकता हूँ ना, जो आ रहा है। बोल रहे कि दूसरा डॉट सेट नेम ये अलग अलग सेट इसलिए कर रहे हैं, हमारा जो वैल्यू आ रहा है डीटीओ में आ रहा है, यूजर की इंटिटी में नहीं आ रहा है। और डीटीओ को यहाँ यूजर में कर रहे हो उसी यूजर और डीबी में हम, हमारा क्या सेव होगा, यूजर डीटीओ सेव होगा या यूजर होगा? यूजर यूजर होगा ना। तो डीटीओ से तुम्हारे डेटाबेस में यूजर डीटीओ सेट हो रहा है या यूजर? कौन सी वैल्यू सेव हो रही है, किसकी? यूजर की। हम जब ग्राफ क्यूएल से क्वेरी से डेटा भेज रहे हैं, वो डेटा किस पैरामीटर में आ रहा है, यूजर में आ रहा है या यूजर डीटीओ में आ रहा है? डीटीओ में आ रहा है। तो यूजर डीटीओ कोई इंटिटी नहीं है, राइट? तो डीबी में डेटा सेव नहीं होगा, यूजर डीटीओ नाम की इंटिटी ही नहीं होगी, टेबल ही सेव कहां से होगा? हमको सेव करना है यूजर। ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट मैपर यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट मैपर यूज करो या तुम कोई कस्टम मैपर यूज कर लो। मैपर डॉट मैप फंक्शन करते हैं ना, इधर रेफरेंस दे दो, उधर वो हो जाता है। ये मैं बस ऐसे लर्निंग पर्पज के लिए बता रहा हूँ कि कहां से वैल्यू गेट होगी, कहां से सेट होगी। समझा? डाउट क्लियर? रिकॉर्ड क्लास का बता है, सेट हमेशा करना पड़ेगा। जो तुम मॉडल मैपर यूज करते हो, तुम्हारा मॉडल मैपर भी इंटरनली यही करता है। जो मॉडल मैपर में मैप जब फंक्शन लिखते हो, उसमें दो चीजें होती है, एक सोर्स होता है, एक टारगेट होता है। तो सोर्स से डेटा उठाता है और टारगेट में सेट करता है, इंटरनली वो गेट सेट करता ही है। हाँ, एक लाइन में हो जाता, तुमको दिखता है, राइट? कुछ चीज कर सकते हैं हाँ, कर सकते मॉडल मैपर के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा, बीन प्रॉपर्टीज के थ्रू कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करने की जरूरत ही नहीं है, यूज कर सकते। कभी यूज किए हो? मेरा अगर लेक्चर देखोगे जो स्प्रिंग बूट पे है, उसमें मैंने यूज किया हूँ बीन बीन प्रॉपर्टी करके। उससे भी होता है। मॉडल में पर एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, कल को उसमें कोई वर्नेबिलिटी आ गई, उसकी वजह से तुम्हारा कोई कोड लीकेज हो गया, कुछ हो गया, प्रॉब्लम में आओगे ना। तो हर कंपनी नहीं, अक्सर कंपनी नहीं यूज करती मॉडल में पर, ये हर कोई यूज कर ले, नहीं, वो कस्टम बना के या तो कोई मेथड रख लेंगे, वहीं से गेट करेंगे, सेट करेंगे। ओके, हाँ, अलग से बना लो एक यूटिलिटी क्लास में मेथड, उसी के बेस पे करो। तो समझा इसमें? और हम यूजर का ग्राफ क्यूएल में यूजर की चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राफ क्यूएल में जब हम टाइप्स देंगे, वो टाइप अगर ऑब्जेक्ट के साथ हम खेल रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो इनपुट टाइप होना चाहिए, ना कि टाइप होना चाहिए। समझा? अभी डाउट कुछ? तो आज इतना रहने देते हैं। अभी इसके आगे टास्क में क्या देता हूं, आप लोग ऑर्डर का इंसर्ट मत करो, मैं करवा दूंगा ऑर्डर का कैसे करेंगे, क्योंकि ऑर्डर में रिलेशनल चीज है, मैप्ड है, वन टू मेनी का रिलेशन है। आप क्या करो, क्रिएट यूजर का गेट करो, गेट बाय आईडी करो, गेट ऑल करो, इंसर्ट करो, सेम ऑर्डर का रहने दो, बस ये तीन खाली इतना करो। और उसका इंसर्ट मैं किया हूं ना, वीडियो देख के तुम्हारा करना बाकी है ना, है? हाँ, अपडेट करो, प्रोडक्ट का अपडेट जो मैं बताया अभी म्यूटेशन मैपिंग का, वो करो। और ये चारों यूजर का कड ऑपरेशन पूरा करो, किसके थ्रू? ग्राफ क्यूएल के थ्रू। अभी जो नहीं समझ में आ रहा था कि अपडेट कैसा करें, वो मैंने आपको
पता इंसर्ट कैसा करे वो मैंने आपको बता दिया, और कुछ भी नहीं। ओके, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते फैज और डाल दो।